इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम एक सिंपल प्रॉमिस पे चल रहा है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, डिग्री मिल जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगा और आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। स्टूडेंट चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या कॉमर्स का है, वो लाखों की फीस भर रहा है कॉलेज के अंदर ये उम्मीद से कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उसका लाखों में प्लेसमेंट होगा और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। आप जब कभी भी कॉलेज की अपनी वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो वहाँ पर 100% प्लेसमेंट की गारंटी रहेगी और एवरेज पैकेज भी 10 LPA से ज्यादा कराएगा। और इतना ही नहीं, वहाँ पे ये भी मेंशन रहेगा कि उनके टॉप रिक्रूटर्स हैं गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन जब स्टूडेंट अपने फाइनल सेम या फाइनल ईयर में आता है तो वहाँ पे वो एक चीज रियलाइज करता है कि ग्राउंड रियलिटी काफी अलग है। और जब स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे ये पता चलता है वो ड्रीम जॉब वाला प्रॉमिस या तो टॉप 1% से भी कम स्टूडेंट को मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को मैनिपुलेट करते हैं और प्लेसमेंट की तरफ ऐसा फंसाते हैं कि वो लाखों की फीस भरने के लिए तैयार हो जाता है। इंडिया के अंदर हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट सभी स्ट्रीम के बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन AICTE और CMIE के हिसाब से सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल कैंपस प्लेसमेंट मिलता है, जो कि सिर्फ 2 से 3% बच्चे हैं। लेकिन इंडिया में हर साल 13 से 14 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होते हैं और इनमें से सिर्फ 30% बच्चों का ये पैकेज लगता है और ज्यादातर बच्चों का पैकेज 3 से 5 लाख रुपए पर एनम का होता है। अब बात करते हैं MBA ग्रेजुएट्स के बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर 5000 से भी ज्यादा MBA कॉलेजेस हैं, जिसमें से सिर्फ टॉप 10 कॉलेज ही ऐसे हैं जो 6 से 12 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर पाते हैं और बाकी बचे कॉलेजेस सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए पर एनम का पैकेज ही प्रोवाइड कर पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17 से 29% तक का है और जबकि इलिटरेट या फिर 10th पास यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 to 6% है। देखिए, कॉलेज जब भी अपनी वेबसाइट या एडवर्टाइजमेंट भी ये दिखाते हैं कि वहाँ पर एवरेज पैकेज 10 LPA है, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि बैच के हर स्टूडेंट को लगभग 10 LPA का पैकेज मिला है। NIRF और AICTE की कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि Tier 2 और Tier 3 के कॉलेज के पैकेज की बात करें एवरेज, तो वो लगभग 3 to 4 LPA ही होता है। और ये एवरेज पैकेज कितना कम होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद में 25,000 कमा रहे हो तो आपको रेंट कम से कम 10 से 15,000 रुपए देना होगा। खाना, कम्यूट मिलाकर कुल खर्चा आपका 20,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, जो आपकी सैलरी का लगभग 95% यूज कर लेगा। इंडिया के अंदर हर एक कॉलेज ये बड़े ही प्राउडली तरीके से कहता है कि हमारे कॉलेज के अंदर तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आती हैं। लेकिन जब आप डेटा उठाकर देखोगे तो जब आपको रियलिटी पता चलेगी, ये सभी कंपनी सिर्फ एलाइट कैंपस तक ही सीमित हैं, जिसमें से गूगल ने लास्ट 2023 के अंदर सिर्फ 16 हायरिंग करी थी IIT बॉम्बे से और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लेस देन 100 फ्रेशर्स को हायर किया था पूरे इंडिया में से। और अमेजोन, अडोबे, उबर जैसी टॉप फर्म्स का सिलेक्शन रेट भी 0.5% से भी कम है। और वहीं दूसरी तरफ मास रिक्रूटर्स जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो के बारे में बात करें तो इन्फोसिस ने साल 2022 के अंदर 50,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को हायर किया था, TCS ने 44,000, विप्रो ने 30,000 से भी ज्यादा को। और इन सभी कंपनीज में स्टार्टिंग पैकेज ही 3.5 लाख से 4.5 लाख होता है। देखिए, कॉलेज का सिलेबस आउटडेटेड है, उसमें थ्योरी ज्यादा है और रियलिस्टिक एप्लीकेशन बहुत ही कम है। और एस्पायरिंग माइंड्स 2022 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 80% इंजीनियर्स कोर जॉब्स के लिए अनएम्प्लॉयबल हैं। ओनली 4% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कोडिंग में प्रोफिशिएंट हैं। MBA ग्रेड्स में सिर्फ 7 to 10% इंडस्ट्री रेडी होते हैं। स्टूडेंट्स को बेसिक टूल्स जैसे एक्सेल, पाइथन या कम्युनिकेशन स्किल्स को भी प्रॉपर्ली नहीं सिखाया जाता। और इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट्स भी कॉपी पेस्ट होते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि डिग्री तो मिल जाती है लेकिन जॉब नहीं मिल पाती। और जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है वो लिंक्डइन, Naukri.com और इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिन भर नौकरी के लिए अप्लाई करते रहते हैं। और यहाँ तक कि एक जॉब पोस्ट के नीचे हजारों एप्लीकेंट होते हैं और कॉल बैक रेट भी 4% से भी कम होता है। और अगर तो मान लेते हैं कि किसी को नौकरी ना मिलते हुए इंटर्नशिप ही मिल जाती है, या तो वो इंटर्नशिप अनपेड होगी, अगर पेमेंट मिलेगी भी तो 5 से 10 हजार रुपए महीने मिलेगी।
और वर्कलोड भी इतना ज्यादा होगा कि 9 से 10 घंटे तक काम करना ही करना होगा। कॉलेज प्लेसमेंट्स एक रियलिटी नहीं बल्कि एक मार्केटिंग टूल्स बन गए कॉलेज के लिए, जो कि इस टैक्टिक्स का यूज करके स्टूडेंट्स से लाखों की फीस भरवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, कॉलेज वाले टॉप 3 स्टूडेंट्स के पैकेज को एवरेज पैकेज बोलते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और 10 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं मात्र 3.5 लाख रुपए की नौकरी के लिए। पर अगर तो आप भी इस इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हो और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो इस रोड मैप को फॉलो जरूर करना। जैसे कि अच्छी स्किल को डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो, मॉक टेस्ट दो और एक इंटर्नशिप भी करो। और अगर तो आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो एक अच्छी उम्मीद रहेगी कि आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। जैसे आप सभी के क्या ओपिनियंस है इस सब के ऊपर मुझे नीचे कमेंट से बताना, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।